मैं अभी अभी बाबा साहब के वॉल्यूम्स पढ़ रहा हूँ। मैंने पहले भी तो पढ़े हैं और आपने भी कभी ना कभी पढ़े ही होंगे। इन्हें पढ़कर ये क्लियरली समझ आता है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितने ही संघर्ष किए और उनके हेटर्स ने उनकी मेहनत पर कैसे भर भर कर पानी फेरा। लेकिन आज हमें एक ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो बाबा साहब हम सबको देना चाहते थे, लेकिन हम इतने निठल्ले निकले कि उसे किसी और के हाथों में जाने दिया और खुद के हाथों में पकड़ लिया मंदिर का घंटा। आज की वीडियो में हम ऐसे ही डिटेल के बारे में जानेंगे जो हम सभी ने मिस की होगी या फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध धर्म में वापसी क्यों की? उस टाइम पर कई धर्म थे, मुस्लिम, ईसाई और सिख भी। ये जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहता है और जानने की जिज्ञासा भी। ये हमेशा ही भ्रम लिए हुए भी है कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में वापसी तो की, पर हिंदू धर्म को छोड़ा क्यों? अगर छोड़ा तो कोई दूसरा धर्म क्यों नहीं अपनाया? इसका सही जवाब बाबा साहब के एक लेख बुद्ध और उनके धम्म के भविष्य में मिलता है। उसमें उन्होंने बताया कि क्यों बुद्ध धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है और क्यों यह मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। ये लेख इंग्लिश में द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम से कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में 1950 में प्रकाशित हुआ था। ये लेख बाबा साहब के वॉल्यूम 17 के भाग 2 में लिखा हुआ है। उन्होंने दुनिया में 4 धर्म जो देश दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की और इन 4 धर्मों को अपनी अपनी कसौटी पर भी कसते हैं। तो आइए जानते हैं कि बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म को अपनाया तो अन्य धर्मों की तुलना किन किन आधार पर की। पहला है बुद्ध का मानवीय रूप। सबसे पहले बाबा साहब इन 4 धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हैं और कहते हैं कि ईसाई धर्म के ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना है तो उन्हें ईश्वर का बेटा मानना होगा। और वहीं इस्लाम के पैगंबर अपने आप को ईश्वर का संदेश भाग घोषित करते हुए कहते हैं कि खुदा को मानने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना चाहिए बल्कि उन्हें खुदा का अंतिम पैगंबर समझना चाहिए। इसके बाद वे हिंदू धर्म के अवतारों पर आते हैं और वे कहते हैं कि हिंदू धर्म के अवतारों ने तो ईसा मसीह और पैगंबर को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदू धर्म के अवतार ने तो खुद को ईश्वर का अवतार यानी परमपिता या परमेश्वर घोषित कर दिया, लेकिन बुद्ध ने कभी भी मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया। वे बुद्ध की तुलना बाकी के धर्मों से करते हुए कहते हैं कि बुद्ध ने एक मानव रूप में जन्म लिया और एक साधारण मानव के रूप में बने रहने पर ही संतुष्ट रहे और एक साधारण मनुष्य के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार करते रहे। ना ही उन्होंने किसी अलौकिक शक्ति का दिखावा किया और ना ही किसी चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन किया। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया है। ईसा, पैगंबर, रामकृष्ण, इन सब ने अपने आप को मोक्षदाता होने का दावा किया है, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। बाबा साहब ऐसे धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे जहां ईश्वर या अवतार या ईश्वर के बेटे या पैगंबर का कोई स्थान हो। गौतम बुद्ध एक मानव थे और बुद्ध धर्म एक मानवतावादी धर्म। नंबर 2 है बौद्ध धर्म विश्वास पर नहीं बल्कि तर्क और अनुमान पर आधारित है। बाबा साहब इन सभी धर्मों की तुलना ईश्वरीय वाणी पर करते हैं। वे लिखते हैं कि इन 4 धर्मों के बीच एक भेद भी है। ईसा और पैगंबर ने तो ये दावा किया कि उनकी शिक्षा ईश्वरीय वाणी है और ईश्वरीय वाणी होने के चलते इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती जो संदेह से परे है। कृष्ण ने तो खुद के धारण किए हुए विराट रूप को परमेश्वर घोषित कर दिया और उनकी शिक्षा है चूंकि ईश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी थी इसलिए उसमें कोई गलती नहीं हो जाए, ये तो सवाल ही नहीं उठता। इन सब की तुलना करते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में कभी किसी भी अंतिम सत्य का कोई दावा नहीं किया। महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने आनंद को बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके शिष्य या अनुयायियों को उनकी शिक्षा को इसलिए सही या जरूरी नहीं मान लेना चाहिए कि ये उनकी ही दी हुई है। अगर किसी समय या स्थिति में उनकी शिक्षा सटीक ना मालूम हो तो वे इसका सुधार कर सकते हैं और वक्त आने पर त्याग भी कर सकते हैं। अगला है बुद्ध धर्म में सुधार, संशोधन और विकास की संभावना। बाबा साहब लिखते हैं कि वे यानी बुद्ध चाहते थे कि उनकी धम्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ ना लादे जाएं। उनका धम्म सदाबहार बना रहे और हर समय और हर स्थिति के लिए उपयोगी हो। यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को धम्म को सुधारने और संवारने की स्वतंत्रता दी।
वे लिखते हैं कि किसी भी धर्म के संस्थापक या ईश्वर ने इस तरह का कोई साहस नहीं दिखाया। द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में बाबा साहब लिखते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। वे लिखते हैं कि धर्म को अगर वास्तव में कार्य करना है तो धर्म को तर्क और बुद्धि पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। आगे वे धर्म को स्वतंत्रता, बंधुता, समानता और भाईचारे की कसौटी पर कसते हुए लिखते हैं कि किसी धर्म के लिए इतना पर्याय नहीं है कि उसमें नैतिकता हो। नैतिकता जीवन के मूलभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, बंधुता, समानता और भाईचारे को मानना चाहिए। इन तुलनाओं के बाद बाबा साहेब बुद्ध की बाकी की विशेषताओं के बारे में भी लिखते हैं, जिसके चलते बौद्ध धर्म उन्हें बाकी के धर्मों से श्रेष्ठ लगा। वे लिखते हैं कि शायद ये तमाम बातें आश्चर्यजनक प्रतीत हो, वो इसलिए कि जिन लोगों ने बुद्ध के संबंध में लिखा है उनमें से एक बड़ी संख्या ने ये बात पर जोर दिया कि बुद्ध ने केवल एक ही शिक्षा दी है और वो शिक्षा है अहिंसा की। वे लिखते हैं कि ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती थी। वे ये भी लिखते हैं कि ये सच है कि बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी। मैं इसके महत्व को कम करना नहीं चाहता। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही समानता की शिक्षा दी। न केवल पुरुष बल्कि पुरुष और महिला के बीच समानता की भी शिक्षा दी। समानता को बाबा साहब किसी भी धर्म का मूलभूत सिद्धांत मानते थे। उन्होंने ये भी लिखा कि हिंदू धर्म का मूलभूत सिद्धांत असमानता है। चतुर्वर्ण का सिद्धांत एक असमानता का ठोस और जीता जागता साकार रूप है। हिंदू धर्म के अनुसार न शूद्र और न ही नारी धर्म के उपदेशक हो सकते हैं और न ही वे संन्यास ले सकते हैं और न ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हिंदू धर्म में शूद्र यानी कि आज की SC ST OBC और साथ ही नारी की क्या स्थिति थी और आज भी कुछ ज़्यादा नहीं बदली है, उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। बाकी बुद्ध ने इन्हें अपने भिक्षु संघ में प्रवेश दिया। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा 1936 में अपने भाषण जातिभेद का उच्छेद यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धम्म को 1956 में अपनाया। इन 20 सालों में उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और अपने हिसाब से श्रेष्ठ यानी कि बुद्ध धर्म का चयन किया। अच्छे समानतावादी बंधुत्ववादी की खोज उन्हें धम्म तक ले गई। बाकी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। और हाँ, अगर बाबा साहब के बारे में या फिर बुद्ध धम्म या बुद्ध के बारे में जानना चाहते हो तो इन प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करें।